पीड़ा में बाधा डाली है, कीड़ा से मारा जाएगा। आज महाराज पांडव को श्राप दे दिया, जिस समय तुम अपनी पत्नी को स्पर्श करोगे तुम्हारा भी देहांत हो जाएगा। जिस समय महाराज पांडव ने ये सुना तो बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि इनके दो विवाह हुए थे। एक इनकी रानी का नाम था कुंती और दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। गांधारी से विवाह बंधु धृतराष्ट्र का हुआ, ये भी विवाह धोखे से हुआ। गांधारी पहले नहीं जानती थी कि मेरा पति अंधा। जिस समय ये विवाह होकर के घर में आई तो देखा कि मेरा पति संसार की वस्तुओं को नहीं देखता तो मैं भी नहीं देखूंगी। तो गांधारी ने अपने आंखों में पट्टी बांधी। आगे चल करके बंधुओं इधर क्या हुआ, महाराज पांडु जंगल में प्रायश्चित कर रहे हैं, क्योंकि एक संत का श्राप लगा है और जंगल में घूमते हैं, कंदमूल फल आदि खाते हैं, इस तरह से प्रायश्चित कर रहे हैं। इधर महाराज धृतराष्ट्र निवास कर रहे हैं हस्तिनापुर में। कुछ समय के बाद बंधुओं आज महाराज पांडु के मन में विचार आया, मेरे कोई संतान नहीं हो सकती। सोचने लगे, क्योंकि अगर हम पत्नी को स्पर्श करेंगे तो श्राप लगा है, समाप्त हो जाएंगे। तो एक दिन बहुत उदास बैठे हैं और घूमते हुए आए। इधर क्या हुआ कि इनका एक नियम भी था, सूर्य अस्त के बाद ये भोजन नहीं करते। इधर महारानी कुंती ने कहा, स्वामी जी ऐसा लगता है कि आप कुछ उदास हैं, क्या बताएं प्रिय, हमें कोई संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, हमें कोई संतान नहीं मिलेगी, और जिसकी संतान नहीं होती है उसे नरक में जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे आपके ऊपर 3 ऋण हैं। एक पितृ ऋण है, एक देव ऋण है, एक ऋषि ऋण है। जब हम संतान उत्पन्न करते हैं तो पितृ ऋण से उद्धार होते हैं। जब हम देवताओं की अर्चना वंदना सेवा करते हैं तो देव ऋण से हम लोग देव ऋण से उद्धार होते हैं। और जब हम लोग वानप्रस्थ आश्रम में जा करके ऋषि का धर्म साध करते हैं तो हम ऋषि धर्म से उद्धार होते हैं। तो आज महाराज पांडु ने विचार किया, हमें पितृ ऋण से उद्धार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। मैया कुंती ने कहा, स्वामी ये कौन बड़ी बात है, तो क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? हाँ, मेरे यहाँ एक बार महात्मा जी एक आए थे चतुर्मासा करने के लिए, तो दुर्वासा महात्मा को मैंने प्रसन्न किया। देखो माताओं की सेवा बहुत बड़ी है। आज माता मैया कुंती ने महात्मा दुर्वासा की सेवा की 4 महीने। जब 4 महीने सेवा की तो महात्मा जी जब चलने लगे तो मैया कुंती के आंसू आ गए। तो महात्मा जी ने एक मंत्र दिया, ये मंत्र तुम जिसको बुलाओगी इस मंत्र से वही देवता तुम्हारे यहाँ आ जाएगा। लेकिन एक याद रखना, जो देवता आएगा वो तुम्हें एक पुत्र प्रदान करेगा। आज मैया कुंती ने एक बार परीक्षा ली मंत्र की, सूर्य भगवान को जल देने के बाद आह्वान किया तो भगवान की कृपा, सूर्य भगवान की कृपा से बालक हो गया, जिस बालक का नाम कर्ण पड़ा। तो मैया कुंती ने विचार किया, हमारा विवाह हुआ नहीं, एक बालक हो गया तो समाज में